बाबूजी गड़बड़ हो गई है तक रजना नहीं तेरे कोलों वख होके दिल दुनिया ते लगन कि तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना। एक ऐसा फनकार जिसके पैर जमीन पर थे लेकिन शोहरत आसमान से बातें कर रही थी। पाकिस्तानी शोबीज में चंद ही ऐसे फनकार हैं जिन्हें बैक वक्त टेलीविजन और फिल्म के शोबों में कामयाबी मिली। उनमें से एक थे अली इजाज। अली इजाज 1941 को लाहौर में पैदा हुए। कुदरत ने उनके लिए शोबीज में काम करना लिखा था। यही वजह है कि ज़माना तालिब-इल्मी से फरागत के बाद वो बतौर बैंकर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ अरसे में उस काम से उनका दिल उचाट हो जाता है। वजह यही थी कि वो एक अदाकार की हैसियत से ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। ये ख्याल उन्हें इसलिए आया कि क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ उनके बचपन के दोस्त थे। मुनव्वर ज़रीफ और उनके बड़े भाई ज़रीफ दोनों फिल्मी सनत में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके थे। अली इजाज चूंकि मुनव्वर ज़रीफ के गहरे दोस्त थे, यही दोस्ती उनके अदाकार बनने की पहली वजह साबित हुई। ये अलग बात है जिंदगी ने दोनों को एक साथ काम करने का मौका न दिया, लेकिन ये एजाज भी सिर्फ अली इजाज के हिस्से में ही आया कि जब मुनव्वर ज़रीफ का इंतकाल हुआ तो फिल्मी सनत में उनके खला को पुर करने के लिए यही दोस्त आगे आया और अपने काम से दोस्ती का दम भरा। उन्होंने फनी कैरियर की शुरुआत रेडियो पाकिस्तान लाहौर से की। रेडियो के माइक्रोफोन से अपनी आवाज के जरिए सामीन के दिलों को तस्खीर किया और थिएटर के ड्रामे से हाजरीन के दिल मोह लेने की जिद्दोजहद में कामयाबी की देवी जरा देर से उन पर मेहरबान हुई और अभी उनको मजीद कई मराहल तय करने थे। किस्मत एक के बाद दूसरा मौका उन्हें फराहम कर रही थी। उन्होंने जिंदगी में किसी भी मोड़ पर हिम्मत न हारी और आखिरकार ये अपनी जिद्दोजहद में कामयाब हुए। जब पाकिस्तान टेलीविजन की लाहौर से नशरियात शुरू हुई तो 1964 में अतर शाह खान जैदी के लिखे हुए ड्रामे लाखों में तीन मरकजी किरदारों में से एक किरदार निभाया और यूं पहली मर्तबा अवामी शोहरत के दरवाजे उन पर पूरी तरह खुल सके। इस ड्रामे में उनका तकिया कलाम एवरीबॉडी को चाय की सुलह मारता है को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। ये तकिया कलाम हर खास व आम में जुबान ज़दे आम हुआ। यही वो दरवाज़ा था जहां से गुजर कर उन्हें फिल्म की दुनिया में भी दाखिल होना था। इस ड्रामे की शोहरत फिल्मी नगरी में पहुंची तो उस वक्त के मसरूफ और मारूफ तरीन हदायतकार शबाब किरानवी ने अली इजाज की अदाकारी के हकीकी जौहर महसूस किए। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना के जरिए अली इजाज को मुलाकात का पैगाम भेजा। इस मुलाकात में रेडियो, थिएटर, टेलीविजन के शोबों में अपने फन का मुजाहरा करने वाले अली इजाज को फिल्म में काम करने की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था मुनव्वर ज़रीफ के बचपन का दोस्त ज़ाती हैसियत में एक शानदार अदाकार के तौर पर अपना नाम पैदा करेगा और उसको पैगाम पहुंचाने वाला फनकार नन्ना ही वो अदाकार होगा जिसके साथ उसकी जोड़ी बनेगी। वो दोनों मकबूलियत की बुलंदियों को छू लेंगे। किस्मत उनके लिए एक एक करके ये तमाम फैसले कर रही थी। अली इजाज की जिंदगी में 60 की दिहाई बहुत आम थी। वो नौजवान थे, ख्वाब देखते थे। वो खुद को किसी मेज कुर्सी पर बैठकर खुद को फाइलों में जाया करने की बजाय जिंदगी की शतरंज पर अपनी मर्जी की चाल चलना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हुए। 1967 में अपने कैरियर की पहली फिल्म इंसानियत में अदाकारी की, जिसके हदायतकार शबाब किरानवी थे। इस फिल्म में उनका किरदार पटियाला से ताल्लुक रखने वाले ताजिर का था। इस किरदार में उन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि सेट पर मौजूद तमाम अफराद उनसे उसी अंदाज में बात करने लगे थे। यही वो फिल्म है जिसमें उन्होंने एक मज़ाहिया गीत में अहमद रुश्दी और आयरन परवीन के साथ अपनी आवाज का जादू भी जगाया, लेकिन ये उनके पूरे कैरियर का एक ही गीत है। इस फिल्म के जरिए वो फिल्म नगरी के शब रोज से भी वाकिफ रहने लगे। यहाँ से उनका असली फिल्मी कैरियर शुरू होता है। उनकी मज़ाहिया जोड़ी मारूफ अदाकार नन्ना के साथ मकबूल हुई, जबकि बतौर हेरोइन मुमताज का नाम उनके साथ वाबस्ता हुआ। फिर उन दोनों जोड़ियों ने 80 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्मी सनत में राज किया और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। साला साहब जैसी फिल्म उस हसीन दौर की यादगार है जिसके नक्श फिल्म बीनों के दिलों पर मुद्दतों रहेंगे। अली इजाज ने तकरीबन 106 फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाबी फिल्मों की तादाद 84 है, जबकि 22 उर्दू फिल्में थी। उनके हिस्से में एक पश्तो फिल्म भी आई जिसका नाम खानू दादा था।
जिंदगी भर दूसरों को हंसाने वाले अली एजाज का अंजाम बड़ा गमनाक और अफसोसनाक हुआ था। कई साल तक फालिज के मरीज रहे। ना फरमान औलाद, संग दिल बीवी, मुफाद परस्त दोस्त, तन्हाई, नाकदरी और माली मसाइल का शिकार रहे। हालात के हाथों इस कदर परेशान थे कि एक टीवी इंटरव्यू में ज़ारो कतार रोते हुए अपनी हालत ज़ार बयान करते हुए पंजाबी के इस मुहावरे का सहारा लिया था, पैसे मुक गए ते सब रुस गए। 2018 में इंतकाल कर जाने वाले और 1942 में एक सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले सैयद इजाज हुसैन शाह ने इसी इंटरव्यू में नसीहत की थी कि उनकी कब्र के कतबे पर यह शेर लिखवाया जाए, सारा ही शहर था जिसके जनाजे में शरीक, तन्हाइयों के खौफ से ये शख्स मर गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।